नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ रीजनिंग का, जैसे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का बिल्कुल आपका पूरा सेट करवाने वाला हूँ। कौन सी तारीख का आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, 17/7/2023 की, ठीक है, 17/7/2023 जो 11:45 से लेके आपकी 12:45 तक जो पेपर हुआ था उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, टोटल 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं वह वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो पूरा वीडियो देखना है, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और 25 में से कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और एक बात और, क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट करवा तो चलूँगा, आपको टाइम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे वीडियो लंबा होता है। तो जल्दी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर कर दिया, लेकिन यहाँ ब्लैक, यहाँ देखिए वाइट है, यहाँ ब्लैक है। यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ ब्लैंक, तो यहाँ क्या कर दिया वाइट। यहाँ से यहाँ किया, देखिए ये वाला तो ब्लैंक, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक, मतलब यहाँ आना चाहिए और यहाँ से वाइट आना चाहिए। तो इसमें ब्लैंक इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर का सही हो सकता था, तीसरे नंबर का सही हो सकता, ये भी गलत हो क्योंकि यहाँ ब्लैंक आ चुका है, ठीक है, मतलब ब्लैक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 है। यहाँ पर कितनी है, 3 है। यहाँ पर कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी है, 1। तो यहाँ पर एक भी लाइन नहीं आनी चाहिए, तो इसमें एक लाइन थी इसलिए ये भी गलत। तो जो बच गया वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि लगभग अभी तक मैंने 6 शिफ्ट कर ली, तो 6 या लगभग 18-20 क्वेश्चन मैंने इस प्रकार ही करवा दिए हैं। यदि पहले आपने वीडियो देखा तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। 2 कितना 114 है और 9, ठीक है। तो इनका जो क्या रहता है, अंतर रहता है। अंतर कितना आ जाए, 112 है, इनका अंतर लेंगे। देखो 14 जाएगा तो 100 बचेगा, फिर 5 और बचा तो यानी 95। इनका अंतर ले लीजिए कितने का है, इसको माने कितना बताइए, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, बढ़ जाएगा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ अंतर लीजिए तो कितने का, 17 का है, ठीक है। इसी प्रकार से कितना है, 12 है, फिर आपका 216, ठीक है, 12 216 और 6, तो इसको घटा दीजिए। यहाँ 2 1 और 212, क्या हुआ, 202 बचेगा, ठीक है। और इसको घटाइए तो 210। अंतर देख लीजिए कितने का, 8 का। अंतर क्या मिस्टेक आ गया, यहाँ 4 बच रहा था, ठीक है। 6 में से 2 जाता 4 बचता, तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा बताइए, 4 और 2 6 का अंतर आ रहा। तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 6 का है, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाए, मतलब 6 कितना 144 है और कितना 8 है। अंतर देखिए 4 घटाएंगे 40 बचेगा और तो 138 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 घटाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 136। अंतर देख लीजिए कितने का, 2 का। अंतर देखिए कितने का, 2 का, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से, तो फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। कितना है, 85, फिर कितना है आपका 24 और 133। सबसे पहले अंतर देखेंगे तो 1 बचेगा और 2 घटेगा तो बचेगा 6, ठीक, 61। 13 में से कितना 4 जाए, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी 109। अंतर देखिए, अंतर कितने का, 8 और 4 48 का। यहाँ पर अंतर देखिए, 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यहाँ हो जाएगा 9 4 13 यानी 48 है, ठीक है। अंतर समान है। तब देखिए दूसरा नंबर 97 36 145, ठीक है, 36 145। तो अंतर देखिए कितने का है, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 में से जब 3 जाएगा तो 6, और इसको घटा दीजिए 9, 1 बढ़ जाएगा 4 109। तो यहाँ अंतर तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 48, यहीं देखा था। तो यहाँ भी अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 48 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, ये देखिए जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप चेक करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने बता दिया आंसर है, मुझे ज्ञान ही नहीं उतना। क्योंकि ये चेक, यदि इसको चेक करते तो आपका टाइम खराब होता, इसको चेक करते आपका टाइम खराब होता, फिर आपका ये आंसर आता। इसलिए इन सबको चेक नहीं किया, क्योंकि अपना पता यही आंसर है, तो अपन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। कितना 1 61, इधर भी घटाएंगे तो 9 और 4 48, 9, देखिए 9 यहाँ 2 हो जाएगा तो मतलब 0 109। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48, इसको भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दर्पण प्रतिबिंब का है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति पर सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। देखिए ए वाला है, जब आप इस प्रकार से बनाने बैठेंगे, ठीक है, ये कुछ आपका इस प्रकार से जब ए आएगा तो ए आपका आ जाएगा यहीं पर पास में, ठीक है। आपको पता है ए यहाँ पर आएगा और ए वाला जो चिन्ह है वो आएगा यहाँ पर, ये आएगा तो यहाँ की लगभग कुछ इस प्रकार से आपका ए वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला, और ये ब्लैंक और यहाँ पर खाली है। तो देखिए ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ए वाला जो वाइट दिख रहा है वो वाइट चिन्ह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत है, ठीक है। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए वाला जो वृत्त है छोटा सा वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने कर दिया इसलिए ये भी गलत। ये तो अपना राइट आंसर है ही, ठीक है, और ये तो आपको दिख रहा है बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो इसलिए गलत। समझ गए कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्वर केवल एक ही चित्र बना के अपन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस 5वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा गया है, ये पढ़ लेना, ठीक है। तो कितना है 6, 2 और 34, ठीक है। फिर 1, 5 और 13 क्या है 9, 1 क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए मान लीजिए यदि 6 का अपन वर्ग कर दें तो 36 होता है, 2 घटा दें तो अपना 34 आ जाए, लेकिन 1 का वर्ग करेंगे 1, 5 लॉजिक सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो वर्ग तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। अब यदि अपन कर दें 6 दूनी 12, देखिए क्या करें, यदि अपन इसको बनाएं तो 6 × 2 करें तो 6 दूनी कितना होता है 12, और 12 3 कितना होता है 36, और यदि 2 माइनस कर दें तो 34 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 × 1 करें तो 5 1 हम 5, और 3 का गुणा करें तो 5 3 कितना होता है 15, यदि 2 माइनस कर दें तो 13। लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं बैठा है, तो इनका भी गुणा कर देंगे, क्योंकि 9 × 1 करेंगे तो 9 1 हम 9, और यदि अपन 3 का गुणा करते तो 9 3 कितना होता है 27, माइनस 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। 6वां क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दें। मैंने शुरू में बोल दिया था कि आपको क्वेश्चन को रोक के सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सभी जोकर किताब हैं, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट अपन को कथन पढ़ना है और निष्कर्ष का आंसर देना है। तो कथन क्या है, सभी जोकर किताबें हैं। सभी जोकर क्या हैं जल्दी से बताइएगा, किताबें, और कुछ किताबें भारी हैं, कुछ किताबें भारी और कुछ भारी क्या है जल्दी से बताइएगा, ट्रक हैं। यदि एक डायग्राम और बना सकते हैं, क्या सभी जोकर क्या है जल्दी से बताइएगा, सभी जोकर किताबें हैं, ठीक है। और कुछ किताबें भारी हैं, कुछ किताबें कैसी हैं भारी हैं, और कुछ भारी ट्रक हैं, कुछ भारी क्या हैं ट्रक हैं। तो इस प्रकार से अपन 2 डायग्राम बना सकते हैं। और जब 2 डायग्राम बना लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि दोनों डायग्रामों में आंसर सही आना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम में चेक करना पड़ेगा, जितने भी डायग्राम बना सकते हैं, एक डायग्राम और तो वो ही बन जाएगा, लेकिन तीनों में सही होना चाहिए। लेकिन अपन ज़्यादातर 2 ही डायग्राम बनाते हैं और 100% आपका राइट आंसर आता है। कुछ किताबें जोकर हैं, किताबें हीरोइन जोकर है, तो यहाँ पर आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, तो मतलब यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होगा, सही होगा, यानी ए वाला तो अपना राइट आंसर है, ठीक है। अब दूसरा चेक करिएगा, सभी किताबें भारी हैं, किताबें ये रही भारी ये रही, तो सभी किताबें भारी हैं कहाँ बताइए, कुछ किताबें भारी हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए कुछ किताबें भारी हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गलत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत। अब पढ़िए, कुछ ट्रक भारी हैं, ट्रक भारी, तो कुछ ट्रक भारी देख लीजिए, ये वाले आपको दिख रहा है, ये वाले कुछ ट्रक भारी हैं, तो यहाँ तो सही हो जाएगा। ट्रक और भारी, तो कुछ ट्रक भारी देख लीजिए, यहाँ पर भी है, मतलब सही। तो 2 और 3 सही है, तो केवल निष्कर्ष ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ केवल निष्कर्ष 1 3 अनुसरण करते हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो पहली बार भी यदि रीजनिंग पढ़ रहा तो उसको भी समझ में आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलिएगा, दर्पण
दर्पण रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। देखिए कभी भी जब आप दर्पण बनाएंगे तो आपका जो त्रिभुज रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से किसी में अलग तो नहीं है। चलिए त्रिभुज तो सही है, लेकिन ये जो बीच में आपकी लाइन रहेगी वो भी क्या इसी प्रकार से रहेगी, ठीक है। ए वाली लाइन है, ए वाली यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी तो देखिए ए गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए भी गलत हो जाएगा, ए भी सही हो सकता है। दो ऑप्शन तो अपन ने इतनी लाइन से गलत कर दी, लेकिन आपको पता है ए वाली जब लाइन आएगी तो ये लाइन यहाँ पर ही आनी चाहिए, दो लाइन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर बना दी, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ना, बिल्कुल नहीं था, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। चाहे सीजीएल चाहे एमटीओ, अपन दोनों सबको कंप्लीट कर पा रहे हैं। रेलवे की भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने वाले निश्चित रहेगा, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 2 बने, लेकिन एक चित्र यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर इन्होंने एक चित्र फिर यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर एक उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो फिर एक और यहाँ पर बढ़ के आएगा। तो इसमें नहीं गलत है, इसमें नहीं गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 9वां, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता हो जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये नहीं दिख, ये तो क्या है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन यहाँ चेक करना। देखिए 4 4 4 1, तो आपको जो इनमें चेक करना, 4 और 1 में चेक करेंगे। 4 में देखिए SAL, फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो ई आएगा बाद में, मैंने 4 नंबर पहले आएगा, तो ये एक ऑप्शन तो अपन ने डायरेक्ट हटा दिया। फिर देखिए 4 के बाद 1 3 1 1 3, अब 1 3 में अपन चेक करेंगे, SAL तक तो समान है, यहाँ पर आई यहाँ पर ही, तो पहले क्या आएगा जल्दी से बताइए, 1 नंबर आएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 4 और 1 चेक हो गए, 4 और 1 तो अपन को पता चलेगा। अब अपन 6 और 3 में चेक करेंगे, 6 3 में SAL आई तक तो यहाँ क्या है N और यहाँ क्या है B, तो पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये मॉडरेट है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब देखिए आर आपको पता है कितने पर होता है, 18 पर। जे पता है कितने पर होता है, 10 पर। एन पता है कितने पर होता है, 14 पर। तो डी पता है 4 नंबर पर, एच पता है 8 नंबर पर, एल पता है 12 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ओह माय गॉड, ये वाला करना था, इसको लिख दिया। चलिए इसको लिख दिया तो यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसका इससे रिलेशन, तो यहाँ क्या है, 15 12 और यू यानी 21, ठीक है। तो अब देखिए 4 पे क्या आता है, डी, 8 पे आता है एच और एल आता है 12 नंबर पर। तो एम आता है 13 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर और ये आता है 7 नंबर। अब यहाँ पर अपन को लॉजिक ढूंढना, यदि देखिए यहाँ पर +3 हुआ है तो यहाँ पर +3 नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ -3 यदि अपन कर भी देते तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ से आ जाते तो यहाँ से आ जाते प्लस बात बराबर है, तो यहाँ पर -3, लेकिन इसमें से -3 करेंगे तो ये आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर क्या है 13, तो ये लॉजिक तो नहीं। लेकिन यदि आप लॉजिक लगाएं तो यहाँ पर +1, ठीक है, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +3, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3। लॉजिक समझ में आ गया। अब भी आपको पता है 22 नंबर पर होता है, के पता है 11 पर होता है और सी पता है 3, तो इसमें +1 करेंगे तो 4 पे क्या आता है, डी, तो इसमें डी, इसमें नहीं, तो केवल इतने से अपना आंसर आ जाएगा। हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि चेक करना भी तो 11 में कितना 2 जोड़ेंगे तो 13 पर आता है एम, और इसमें जोड़ेंगे कितना 3, तो 25 पे आता है बाय, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन ये चेक नहीं करना, जितना मैंने बताया उतना चेक करना और आंसर रहना है। चलिएगा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। 512, 508, 500 और 496, क्वेश्चन मार्क और 400 कितना है 84। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबका आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल राइट आना चाहिए। तो माइनस कितना हुआ 4, माइनस कितना हुआ 8, माइनस कितना हुआ 4, तो यहाँ पर -8 चाहिए। तो 496 में से जब आप 8 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो बचेगा 490, और फिर 2 और घटाएंगे तो 400 क्या हो जाएगा 88, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल
राइट आंसर बन जाएगा, यानी 400 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 88, ठीक है। और इसमें से फिर उन्होंने -4 कर दिया, तो ये सीरीज अपनी चल रही थी। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं तो एक भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब डी आपको पता है कितने पर होता है, 4 पर। आई पता है कितने पर होता है, 9 पर। डब्ल्यू पता है कितने पर होता है, 23 पर। अब के पता है 11 पर। क्यू पता है 17 पर। ओ पी 16 पर। ए पता है 1 पर। एफ पता है 6 पर। और जेड पता है कितने पर, 26 पर। और इसी प्रकार से यदि एच की बात कर लें 8 नंबर पर, एम 13 नंबर पर और एस होता है 19 नंबर पर। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। ए यदि आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया 5, प्लस कितना किया 6, प्लस कितना किया 5, प्लस कितना किया 8 5 13, कि 5 5 इसमें 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। और कोई लॉजिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, लेकिन एक निश्चित भाषा में चेक को, ठीक है, 61 65 622 लिखा जाता है और सर्ज को 38 21 36 145 लिखा जाता है, तो प्रेस्टीज को क्या लिखा जाएगा। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उस पर मत जाना, ठीक है। देखिए अब पी, अब यहाँ पर आपको लॉजिक, तो सी आपको पता है 3 होते, लेकिन यहाँ 6 यानी डबल कर दिया। एच पता है 8 पर होता है, यहाँ 16 कर दिया, तो यानी डबल कर दिए। एच ई पता है 5, तो 5 ही है। सी पता है 3 6 डबल कर दिया, 11 यानी 22 डबल हो गया। एस 19 यानी डबल 38 कर दिया। तो पी देखिए, पी पता है कितने पर होता है 16, 16 का जब डबल करें तो 16 दूनी 32, तो 32 चाहिए, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, 2 तो हट गए, 2 बचे वो ऑप्शन। उसके बाद देखिए आर होता है 18 पर, 18 का डबल करेंगे 36, क्योंकि देखिए आर यहाँ है और आर का डबल यहाँ पर देखिए 36, तो 36 तो 18 32 36 32 36। चलिए आई पता है कितने पर होता है 9 पर होता है, तो अपन 9 लिख देंगे, तो 9 इसमें भी है। और ई पता है 5 पर होता है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 इसमें 5 इसमें है। लेकिन एस पता है कितने पर होता है 19 पर, और 19 का देखिए डबल क्या है 38, तो ये आपका बन जाएगा इतने से। फिर आपका 40 हो जाएगा किसका, टी 20 पर, 20 का क्या है 40, ठीक है, ये 40। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर से ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन मैंने इसी शिफ्ट में आपको करवा दिए थे। शुरू से वीडियो देख रहे थे, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। कितना है 4 5 83, तो अंतर देखिए कितने का है, 1 का प्लस है तो प्लस है, ठीक है। और घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो 80 बचेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 78, ठीक है। और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 79, और ए भी कितने का 79, कहाँ से, ठीक है, सॉरी 5 5 102, यहाँ कितने का अंतर है 0 का, यहाँ कितने का अंतर है 5 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे 100 बचेगा, 3 घटाएंगे तो 97, तो इसमें भी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 97 97 आ रहा, ठीक है, सही है। तो देखिए इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, लेकिन सही नहीं है, लॉजिक सही बैठेगा, लेकिन लॉजिक इसमें सही बैठ जाएगा। कितना 8 3 123, तो यहाँ कितने का अंतर है 5 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 120 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, जल्दी से बताइएगा, तो 115 का अंतर है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 115, लॉजिक सही बैठ चुका है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या है राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। देखिए एम पता है कितने पर होता है 3, 13 पर, 14 15 16 17, यानी क्यूब चाहिए, क्यूब सभी में। चलिए पी पता है कितने पर 16 और 2 18 18 20 22 24 24 पे आता है एक्स, तो ये बाय वाला गलत हो जाएगा। फिर देखिए के एल एम एन, तो ओ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पी है, यहाँ पी है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। 43 52 47 क्वेश्चन मार्क 51 60
55। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो मैंने आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ जब से कि वीडियो को रोक के आपको आंसर देना, तो मैं डायरेक्ट आपको करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, +4 तो +4। तो अब यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा, यदि इसमें अपन +4 करते हैं तो कितना आ रहा है 56, ठीक है। और 56 +4 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 56 ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। समझ गया बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। तो C, फिर 2 बार डैश है, फिर S R C N P, फिर 3 बार क्या है डैश है, फिर N, फिर से डैश है, S R C डैश है, P S डैश। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए कितने आ गए 20। 20 में आपको पता है या तो 4 की पेयर बनेगी या फिर 5 की पेयर बनेगी। अब यहाँ पर लॉजिक लगाना आपका काम है, किस प्रकार से आप जल्दी आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है S और यहाँ पर क्या है S, ठीक है। तो S के बाद एक अक्षर का लिए तो अपन 5-5 की पेयर बना सकते हैं, ठीक है। 5-5 की पेयर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर S, तो यहाँ पर क्या चाहिए अपन को R, S R, तो R पीछे चाहिए, इसमें R पीछे नहीं, इसमें R पीछे नहीं, 2 आंसर हो सकते थे। फिर देखिए C N P, तो मतलब N और P आना चाहिए, तो N P इसमें नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा आप कर सकते हैं, मैंने आपको लॉजिक बता दिया किस प्रकार से आप इस वीडियो में कर सकते हैं। कि मैं पूरा बताऊँ तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार P के ऊपर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो अब पता है N आपको इस प्रकार बनेगा, तो यहाँ तो उल्टा कर दिया, यहाँ पर ये सही था, ठीक तीनों। उसके बाद बाय, देखिए बाय आपका कुछ इसी प्रकार बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उल्टा कर दिया। अब S पता है इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर S को क्या कर दिया सीधा कर दिया, इसलिए गलत। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर आगे चेक नहीं करना, यदि करना भी तो B इसी प्रकार बनेगा, U इसी प्रकार बनेगा और R आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, जैसा भी है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 19वां। फटाफट से आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ रोक के आंसर देना है, और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या कमी है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। जो भी कमी हो, आपको वीडियो अच्छी नहीं आ रही, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मैं समझने का तरीका अच्छा नहीं है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए 625 है, चलिए अपन 625 लिख देते हैं। देखिए इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको 381 नहीं आएंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस और गुणा, जहाँ प्लस होगा वहाँ अपन गुणा का चिन्ह लगाए, जहाँ गुणा होगा वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए। तो लेकिन भाग है यहाँ पर, तो अपन भाग का लगा देंगे, ठीक है 25। फिर प्लस है तो यहाँ कर देंगे गुणा और 7 लिख देंगे, फिर गुणा तो यहाँ प्लस कर देंगे 318 लिख देंगे। फिर माइनस से कुछ लेना देना नहीं, 112, और यहाँ पर अपन को चाहिए 381। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ भाग हो तो कितनी बार जाएगा, 25 का वर्ग होता है तो 25 बार चला जाएगा, इंटू 7 प्लस 300 क्या है 18 माइनस 112 बराबर 381। अब यहाँ गुणा होगा तो 25 चौकी कितना होता है 125, 7 कितना हो जाएगा 175, और यहाँ कितना हो जाएगा 318 माइनस 112। देखिए ये इतने आपको बताने के, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे। 175 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है, क्योंकि 8 में से हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो घटा दी 6 5 11 1 8 381, और 381 अपन को चाहिए था, जो कि आपका राइट है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 20वां। जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। पहले इस प्रकार के जो सवाल आते थे वो बैंकिंग में आते थे, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में आते थे, लेकिन अब SSC में CGL में पूछे जा रहे हो और अभी तक नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। तो A प्लस B का अर्थ AB की बहन, A माइनस B का अर्थ AB का भाई है, A गुणित B का अर्थ AB का पिता है, A भागे B का अर्थ AB की पत्नी है। तो देखिए A प्लस B, तो प्लस कहाँ पर है, A B की बहन है, तो A जो है भाई A की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। और फिर माइनस का देख लीजिए, माइनस A B का भाई है, तो C का भाई कौन हो जाएगा, B भाई हो जाएगा किसका, C का। चलिए अपने भाई बना दिया। फिर भाग, तो A B की पत्नी है, तो D की पत्नी कौन हो जाएगी, C हो जाएगी। तो ये क्या है, महिला है, और पत्नी किसकी है, D की।
का भाई है तो एफ का भाई कौन हो जाएगा, ई भाई हो जाएगा किसका, एफ का। अब जो पूछा है वो आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, सही वाला छोड़ना है आपको। तो ए सी एफ की माता है। अब देखिए ए डी पिता एफ की माता, बिल्कुल सही है, तो सही है, छोड़ दीजिए। ए डी की पत्नी की बहन है, डी की पत्नी की बहन कौन है, ए, तो डी की पत्नी सी और ये देख लीजिएगा, ए इसकी क्या, ए भाई है तो ये क्या होगा, बहन होगा, तो बिल्कुल सही है। ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, ये बहन है तो बहन ही रहेंगे। और ई बी का भाई है, ई भाई है नहीं है, ई भाई एफ का है, बी का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। 21 बाय उस शब्द युग्म का चयन कर रहे हैं जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। थर्मामीटर का तापमान नापा जाता है तो वोल्टीमीटर से वोल्टेज नापा जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, साइंस का क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे से है। तो देखिए बी और सी डी, देखिए बी के बाद क्या आता है, सी डी आता है कि नहीं आता। इसी प्रकार से यू, यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू। इसी प्रकार से एल, एल के बाद क्या आता है, एल एम एन, और एल के बाद आपको एम एन। लॉजिक समझ आए। इसी प्रकार देखिए एस, एस के बाद क्या आता है, टी यू, दो अक्षरों से बन रहे हैं। एच, एच के बाद क्या आता है, एच आई और जे, और ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू, और टी के बाद क्या आता है, यू भी। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू भी, तो पहले यू भी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो अपने हट चुके हैं, ठीक है। मिटेने अब हम ले ले हैं, हाँ खेलो, ठीक है। चल अब ई के बाद क्या आता है, ई एफ आता कि नहीं आता, और फिर आता है जी, तो एफ जी चाहिए, यू भी एफ जी, ए यू भी एफ जी सही है। एन, एन के बाद क्या आता है, ओ और पी, ओ पी चाहिए, ओ पी इसमें नहीं, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23वां। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है और भाग का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 14 है और यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस का अपन देखिए, माइनस का तो गुणा लिख देंगे और 4 लिख देंगे। फिर यहाँ भाग है तो भाग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना करेंगे और 133 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस से प्लस का तो भाग देना है तो अपन भाग करेंगे और 7 लिख देंगे। फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, घटाना, तो घटाना लगाएंगे और 17 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग देंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे, 14 14 कितना होता है, 56 होता है, प्लस यहाँ भाग देंगे तो 7 7 एकम 7, 7 नम 63, और यहाँ पर 17 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यानी 56 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 58। 58 बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, यानी समाहित हो और घूर्ण की अनुमति नहीं है। अब देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए करवाता हूँ, मैंने 1000 बार आपसे बोल चुका हूँ कि आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना। मत बात पकड़ लेना कि 1000 बार बोलती, मतलब वही है, ठीक है। तो देखिए ये सन्निहित और घुमाने की अनुमति नहीं, लेकिन ये जो आकृति अब यहाँ पर देखिए ये बनी हुई है, देखिए ये वाली यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में वो थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। एक निषेकूट भाषा में PDU को 40 के रूप में लिखा जाता है, HXO को 34 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DMW को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए P आपको पता है 16 पर होता है और 4 पर होता है D, और U होता है TU 21 नंबर। अब इनको जोड़िए तो क्या हो रहा है, 6 4 10 और 1 11, हासिल 1 3 और 1 4, 41 आ गया, 1 कम करके 40 बन सकता है, ठीक है। H आपको पता है कितने पर होता है, 8 24 पर होता है, XO होता है 15। अब इसको जोड़िए 9 17 के साथ हासिल है 1 3 और 1 47। अब यहाँ 1 माइनस करने पर आपका 40 आ रहा था, अब यहाँ पर 7 माइनस करने के बाद 34 चाहिए यार, फिर तो और ज़्यादा 7 A और 6 13 माइनस करने से आएंगे, तो लॉजिक सही नहीं बैठा। तो इसका क्या लॉजिक होगा, यदि मान लीजिए इन दोनों को करते तो 20 20 का डबल 40, लेकिन इनको करते तो 32 32 का डबल कितना आ जाता, 64 आता, फिर भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो फिर इसका क्या लॉजिक होगा, जल्दी से वो बताना है, ठीक है। चलिएगा तो इसका लॉजिक क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। इसका लॉजिक ये है कि आपको पता होना चाहिए P के अपोजिट क्या होता है, P के अपोजिट क्या होता है, ठीक है।
अब इतनी हिंट मिल गई, अब आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यदि नहीं कर सकते तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए पी के अपोजिट क्या रहता है, काला पानी, के यानी 11 नंबर, ठीक है। अब डी के अपोजिट क्या रहता है, दही बड़ा यानी 23 नंबर पर, ठीक है। अब यू होता है, यू के अपोजिट क्या होता है, फर्स्ट यूनिट यानी 6। अब इनको जोड़िए, 6 3 9 10 का 0 असले 2 और 1 3 और 1 4, समझ गए बात को, 40 आ गया। अब एच के अपोजिट क्या होता है, हरी सिंह यानी एस आता है तो 19, और एक्स के अपोजिट क्या आता है, सिनेमा एक्सप्रेस यानी सी कितने पर होता है, 3 पर। और क्या है ओ के अपोजिट क्या होता है, मतलब एल यानी 12। इनको जोड़िए, 9 3 12 और 4 14, असले 1 2 और 3 34, बिल्कुल सही बैठ गया। तो अपन BMW को बता सकते हैं, बी के अपोजिट क्या होता है, जल्दी बाय यानी 25, ठीक है। बाय होता है, बाय 25 पर आता है। एम के अपोजिट क्या आता है, एन आता है 14 नंबर पर। डब्ल्यू के अपोजिट क्या आता है, दही बड़ा यानी 4। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 4 और 4 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 43 यानी 43 यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। VRB क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपन मॉडरेट बोल सकते और हाई भी बोल सकते। जिसकी प्रैक्टिस नहीं उसको बहुत हाई क्वेश्चन लगेगा, यदि वो रियल में खुद सॉल्व करने की सोचेगा तो। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री आप पोस्ट ऑफ की तैयारी करवाई जा रही है, फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड में करवा दूंगा, निश्चिंत रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कमेंट करके भी बताना आपको क्या कमी लगी, ठीक है। वॉइस सही नहीं है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, जो भी कमी हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।